वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हनीसकल बुक की पोएम नंबर 2 और ये है, इसका नाम है द काइट। इसकी जो पोइट है वो है हैरी वेन। और ये बाहर का जो आप कवर पेज देख रहे हैं, लेटेस्ट वाला कवर पेज है। आपके पास जो बुक होगी उसमें कवर पेज अलग हो सकता है, लेकिन अंदर सेम लेसन और सेम पोएम है। पोएम पढ़ने से पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डाइव, डिप, स्नैप्स, सॉर्स। हिंदी आप इनकी पढ़ते रहे साथ में। एक बार मेरे साथ साथ बोले। डाइव, डिप, स्नैप्स, सॉर्स, सेल, टाइट्स, राइट्स, ब्रीज, क्रिम्प्स, क्रस्ट, कस्ट, पुल्स, स्ट्रिंग, स्लेग, रेगडर, फ्लैप्स। अब देखते हैं पोएम। द काइट। All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. हम सभी को पसंद, आप सभी को और हम सबको पतंग उड़ाना पसंद है ना? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है? चलिए इस पोएम में देखते हैं। ये पोएम है एक ऐसी पतंग के बारे में जो आसमान में उड़ रही है। How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip, its snail is tail, dances like a ship with only a sail. इसका मतलब ये है कि कितनी ब्राइट दिखती है ये, कितनी ब्राइट। हाउ का मतलब यहाँ पे कितना है। ब्लू मतलब यहाँ पे स्काई, आसमान। आसमान में कितनी ब्राइट दिखती है एक काइट जब ये नई होती है ना। यानी कि जो आसमान है बिल्कुल नीला है, वहां पे एक भी क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है, बिल्कुल साफ आसमान है। उसमें जो पतंग उड़ रही है बिल्कुल नई दिख रही है और ब्राइट दिख रही है। विद ए डाइव एंड डिप स्नेप्स इट्स टेल्स। और ये अपनी कभी ऊपर नीचे जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, ऐसे करती है। अपनी जो टेल है उसको, उससे क्या करती है, आवाज करती है। कभी कभी एकदम से आवाज आती है ना पतंग जब उड़ रही होती है उसमें से, बिल्कुल वैसे ही। और देन सोर्स लाइक ए शिप, और शोर करती है, एकदम से उड़ान भरती है एक शिप की तरह। विद ओनली सेल, जो कि सेल कर रहा है, जल यात्रा कर रहा है उस पे। यहाँ पे पतंग की जो कंपैरिजन है जल शिप से की गई है, तुलना। ठीक है, तुलना की गई है शिप के साथ में कि जैसे लहरों के ऊपर एक शिप सीधा सीधा चलता रहता है, एकदम से लहर आती है तो ऊंचा उड़ जाता है। इसी तरह से जब पतंग है एकदम से ऊपर उड़ जाती है। As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. अब कह रहा है as over tides of wind, और जैसी हवा का तेज झोंका आता है, it rides, ये सवारी करती है, ऊपर चढ़ जाती है। climb to the crest, एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। of a gust and pulls, गस्ट यहाँ पे झोंका है, झोंके के साथ में, और पुल्स मतलब होता है खींचना। जब आप उसे खींचते हो और जब हवा थोड़ी ढील देते हो तो ऊपर चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट, और थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है वहीं पर। ऐसा लगता है कि आवाज आराम कर रही है। कब? एज विंड फॉल्स, जब हवा धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। क्या लगता है पतंग आसमान में ही रुकी हुई है। When string goes slack, you wind it back, you wind it back. और जब स्ट्रिंग जो है स्लैक हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उस स्ट्रिंग को, धागे को खींचते हो, है ना, और उसे इकट्ठा करते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, और तब तक से रन करते हो, उड़ाते हो जब तक कि नई हवा नहीं बहती। एंड इट्स विंग्स फिल, अब क्या होता है जब हवा का फिर से अच्छा मंद हवा बहती है, नई हवा आती है, तो फिर से झोंका आता है, और हवा का झोंका आता है तो फिर से ये इसके विंग्स जो है हवा से भर जाते हैं। विंग्स मतलब वो जो पेपर है, कागज है, उससे बनी है विंग, इसकी विंग हुए, तो वो उस पर हवा का प्रेशर लगता है और वो ऊपर की तरफ फिर से अप इट गोज, ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब एक काइट नहीं होती है तो कितनी ब्राइट दिखाई देती है वो ब्लू स्काई में, है ना। बट a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. लेकिन होता क्या है, एक रेगुलर मतलब चिथड़े हो जाना, पतंग फट जाना, है ना, फट गई थी वो, तुमने कभी नहीं देखे जब ये अपने स्ट्रिंग के साथ धागे से पेड़ की चोटी पे लटकी होती है, तो क्या हो जाती है, पतंग फट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है।
ये लिखी थी पोएम आपकी हैरी भेन ने। तो पोएम बहुत सिंपल सी थी, मजा आया पढ़ने में कि कैसे एक पतंग उड़ती है और फिर कैसे उसका एंड हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पोएम के। नंबर 1, लिस्ट आउट एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। आपको एक्शन वर्ड फाइंड आउट करने हैं। एक्शन वर्ड मतलब होता है, एक्शन वर्ड मतलब वर्ब। आपको वर्ब ढूंढनी है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे ये पता चले कि कोई काम हो रहा है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, है ना, तो वीडियो देखने का काम कर रहे हो। सुन भी तो रहे हो, सुनने का काम कर रहे हो। बैठे हो, बैठने का काम कर रहे हो। या कोई खड़े होके सुन रहा होगा तो खड़े होने का काम कर रहा है। तो ये सारे जो है एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है। तो पोएम में भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स है। कुछ उन्होंने लिखा है, डाइव लिखा है, डिप लिखा है, स्लैप्स लिखा है। बाकी की देखते हैं और क्या वर्ड हो सकते हैं। Swords, rides, claims, pulls, falls, run, blows, goes, slabs, ये सारे जो हैं एक्शन वर्ड्स हैं। इनसे पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। अब सेकंड देखते हैं। Read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. एक शिप के साथ तुलना की गई है। सोर कर रही है, वो ऊंची उड़ान भर रही है शिप की तरह। कौन? पतंग। तो पतंग की तुलना शिप से की गई, जो पानी का जहाज है उससे। जब लहरें आती है पानी में तो जहाज भी तो ऊपर नीचे होता है ना। और जब पानी ठहरा होता है, हवा कम होती है, तो पानी जो जहाज है बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहता है। और ऐसे ही पतंग के साथ भी होता है। तो उसकी तुलना शिप से की गई है। तो जब पोयम में किसी चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाए तो उसे हम कहते हैं सिमिली। ये है सिमिली। ठीक है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि अलंकार। आगे देखते हैं। The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. ये वही बात है जो मैंने अभी समझाई। Can you suggest what or who the following action may be compared to? क्या आप ये कंपेरिजन बता सकते हो किसके साथ हुआ है? जैसे he runs like, वो तेज दौड़ता है। किसकी तरह दौड़ता है? एक घोड़े की तरह दौड़ता है, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए इसकी तुलना किससे कर दी? घोड़े से। He eats like a pig. वो सुअर की तरह खाता है ना, कुछ भी खाता रहता है ना सुअर, तो ये भी इसकी तुलना इससे कर दी। She sings like a nightingale. वो एक नाइटिंगेल की तरह गाती है। नाइटिंगेल बहुत ही एक चिड़िया है जो बहुत ही अच्छा गाती है, उसके लिए इसकी तुलना इससे की गई है। It shines like a star. वो तारों की तरह चमकता है, या फिर आप यहाँ पे डायमंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तुलना की गई है ये भी। It flies like a bird. वो चिड़िया की तरह उड़ती है। तो ये सारी जो है कंपैरिजन है, तुलना की गई है। जहां पे भी पोएम में तुलना की जाए वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली। याद रखना इस बात को। थर्ड देखते हैं। ट्राई टू मेक ए काइट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक काइट बनानी है। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है? कलर पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, थ्रेड चाहिए, ब्लू, अ थिन स्टिक दैट कैन बी बेंड। एक स्टिक, थिन पतली सी स्टिक, लकड़ी लगी रहती है ना उसमें पतंग में, तो ऐसी स्टिक चाहिए जो मुड़ सके, बैंड हो सके, झुक सके। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। अब पतंग बनाने के बाद ये देखो क्या आपने जो पतंग बनाई है वो उड़ती है? तो ये तो आप खुद ही करेंगे। तो पोयम आपकी इतनी थी, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर ये पोयम आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।